हाय, गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम हमने अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने क्या देखा था कि जो अल्डिहाइड्स है, कीटोन्स है या कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, उनके एग्जैक्टली प्रिपरेशन मेथड्स कैसे है, क्या कैसे करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये सभी चीजें हमने क्या की थी, डिस्कस की थी। क्या इसके अलावा उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी वहां पे डिस्कस किए थे। ओके। इसके अलावा यूजेस ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो उसमें सिर्फ एक ही पार्ट बचा है, वो बचा है कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्या वो बचा है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो आज जो है वो हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ओके। तो जो उसमें का जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है वो हमारा बचा था, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। दैट्स इंट्रोडक्शन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं तो जो फंक्शनल ग्रुप है या जो ग्रुप है वो COOH होता है, और ये जो COOH ग्रुप है, ओके, इसको हम कार्बोक्सिल ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। ओके। इसके अलावा अगर अगेन UPSC नोमेनक्लेचर लेते हैं, कॉमन नोमेनक्लेचर लेते हैं, तो इसमें जैसे कि IUPAC नोमेनक्लेचर में हम ऑइक एसिड इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑइक एसिड इस्तेमाल करते हैं। ओके। एंड इसके लिए इक एसिड इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए जो अपना कॉमन नोमेनक्लेचर है उसके लिए इक एसिड इस्तेमाल करते हैं। अगेन ये दो सफिक्सेस आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे। ओके। जैसे कि अब ये आपको पता होने चाहिए। देखो, जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड में 2 कार्बन है, मैलोनिक एसिड में 3 कार्बन है। ओके, 3 कार्बन विद द टर्मिनल सी, 2 COOH ग्रुप है। ओके, मतलब ऑक्सैलिक के बाद मैलोनिक, ऑक्सैलिक में 0 कार्बन से 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के इसमें, मैलोनिक में 1 कार्बन है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम ले लेते हैं तो सक्सिनिक है,
2 कार्बन है, ल्यूटारिक 3 कार्बन, एडिपिक 4 कार्बन। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है यहाँ पे, ये याद रखना है, क्योंकि ये जो कॉमन नॉमेनक्लेचर्स है ये आपको यहाँ पे कभी कभी लगते हैं, क्या कभी कभी लगते हैं। ओके, तो उसके बाद में अगर हम वहां पे क्या बोलते हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप अगर 2 से ज्यादा अगर होंगे तो हम वहां पे क्या करते हैं, जो कार्बन का चेन है उसी को सिंपली पैरेंट चेन कंसिडर करते हैं। ओके, जैसे कि अगर देखो ये जो है, मतलब COH 3 COH है। ओके, दिस इज अकॉर्ड एज पर द न्यू रूल। ओके, और 3 COH अगर वहां पे है, क्या 3 COH अगर वहां पे है, तो यहाँ पे मतलब 1 2 3। ओके, 3 कार्बन के लिए हम प्रोपेन लेते हैं, दैट्स एंड 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड वहां पे लेंगे। ओके, मतलब जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए जो COH है, ओके, उसके लिए जो ये इस्तेमाल करते हैं हम, क्या सफिक्स इस्तेमाल करते हैं, इट कंटेनिंग अ कार्बन, कार्बन उसमें होता है, क्या कार्बन उसमें होता है, और अगर कार्बन है उसमें तो हम उसको एज इट इज लेते हैं। वैसे अगर ये ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड या फॉर्माइल 3 कार्बोक्सी हेक्सेन हेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, इस मतलब 6 डाइओइक एसिड। ओके, मतलब 2 को हम चेन में ले लेंगे और बचे हुए इसको हम क्या करेंगे, एक को साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करते हैं। ओके, तो लाइक दिस वी कैन कैरी आउट द नोमेनक्लेचर। ओके, उसके बाद में प्रिपरेशंस अगर ले लेते हैं, तो प्रिपरेशन मेथड्स में सबसे पहला जो प्रिपरेशन मेथड है, दैट्स फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड अल्डिहाइड। देखो, अब यहाँ पे हमें पता है अगर हमने प्राइमरी अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन किया तो हमें वहां पे अल्डिहाइड मिलता है, और अगर अल्डिहाइड का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। और अगर वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मिलता है, ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वी कैन कॉल्ड इट एज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं। और यहाँ पे बेसिकली अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे तो दे विल यूज अल्डिहाइड, लेकिन जब जब वो वहां पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं तो ऑटोमेटिकली इट विल गेट कन्वर्टेड टू द कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, जैसे कि अल्कलाइन KMnO4 एंड H3O प्लस अगर ले लिया तो इट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। वही अगर प्राइमरी अल्कोहल ले लिया CrO3 एंड H2SO4 ले लिया तो वहां पे अगेन CH2OH जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में अल्कील बेंजीन अगर ले लेते हैं तो जो भी हमारे जो भी हमारे देखो, ये अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो हमारा एक कार्बन है, कौन सा वाला, दिस वन, दिस वी कैन कॉल्ड इट एज अ बेंजिलिक कार्बन। इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजिलिक कार्बन बोलते हैं। और ये जो बेंजिलिक कार्बन है, ओके, जो बेंजिलिक कार्बन है यहाँ पे KMnO4 एंड KOH जब हम इस्तेमाल करते हैं तो दिस कैरी आउट्स बेंजिलिक कार्बन ऑक्सीडेशन, और बेंजिलिक कार्बन का ऑक्सीडेशन होके वहां पे वो कार्बोक्सिलिक एसिड में वहां पे कन्वर्ट होगा। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में वहां पे कन्वर्ट होता है, ओके, अब जैसे कि देखो ये हमारा सेकेंडरी टाइप का है, ये भी अगेन सेकेंडरी टाइप का है, और ये हमारा टर्शरी टाइप का है। लेकिन सेकेंडरी रहने दो, टर्शरी रहने दो। ओके, अगर इस कार्बन बेंजिलिक कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन होगा, क्या हाइड्रोजन अगर होगा तो ही वहां पे ऑक्सीडेशन होगा। और अगर बेंजिलिक कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होगा तो इट विल नॉट कैरी आउट ऑक्सीडेशन। ओके, मतलब वहां पे जैसे कि देखो यहाँ पे एक कार्बन निकल रहा है, ओके, यहाँ पे 2 कार्बन यहाँ से सेपरेट हो रहे हैं, यहाँ पे भी अगेन ये 2 कार्बन सेपरेट हो रहे हैं, मतलब वहां पे पूरे के पूरे कार्बन वो कट कर देता है। एंड वहां पे जो बेंजिलिक कार्बन है, बेंजिलिक कार्बन का ही COH में कन्वर्जन करता है। और अगर बेंजिलिक कार्बन में COH ग्रुप का कन्वर्जन करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ओके,
जैसे कि अब ये अगर लेते हैं, अब इस ये जो बेंजिलिक कार्बन है इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, और अगर हाइड्रोजन ही नहीं है, ओके, तो दैट विल शोज अ नो रिएक्शन। ओके, क्यों? क्योंकि वहां पे बेंजिलिक कार्बन नहीं है, इसीलिए, सॉरी, बेंजिलिक कार्बन है लेकिन बेंजिलिक हाइड्रोजन नहीं है, इसकी वजह से दैट विल नॉट शोज द रिएक्शन। ओके, उसके बाद में नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स अगर ले लेते हैं, तो इसका सिंपली हमें ऑक्सीडेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ऑक्सीडेशन करना पड़ता है। अगर हमने इनका ऑक्सीडेशन कर दिया तो दैट विल गिव अस डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड। एक्चुअली जो अमाइड्स है, अमाइड्स आर द कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। क्या अमाइड्स क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स है। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स है, उनका अगर हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया तो वी विल गेट अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड जो भी अमाइन है या जो भी साइड प्रोडक्ट है वो वहां पे मिलेगा। उसके बाद में ग्रिग्नाल रिएजेंट अगर हम ले लेते हैं तो RMgX के साथ अगर CO2 के साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे, CO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो वहां पे जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है वो वहां पे हमें रिस्पेक्टिव मिलेगा। मतलब देखो, अगर मुझे यहाँ पे 5 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, क्या 5 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, ओके, तो अ, जो CO2 का है 1 कार्बन उसमें ऐड होने वाला है, तो R की जगह मुझे 4 कार्बन वाला लेना पड़ेगा। मतलब ये 4 कार्बन प्लस ये 1 कार्बन, टोटल कितने हो गए? 5 कार्बन हो गए। क्या हो गए? टोटल 5 कार्बन हो गए। और अगर टोटल 5 कार्बन होते हैं, ओके, इट विल गिव्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, क्या? इट विल गिव्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में फ्रॉम असाइल हैलाइड्स एंड अनहाइड्राइड्स है। और अगर असाइल हैलाइड्स एंड अनहाइड्राइड्स अगर है, ओके, तो वहां पे जैसे H2 का रिएक्शन अगर हम करते हैं, तो मतलब हाइड्रोलिसिस अगर हम करते हैं, दे विल गिव्स द कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, वही अगर अनहाइड्राइड का रिएक्शन करते हैं तो अगेन H2 के साथ वो वहां पे क्या करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड वहां पे फॉर्म करेगा। क्योंकि अगेन अनहाइड्राइड जो है हमारा, अनहाइड्राइड क्या है? इट इज अगेन अ प्रोडक्ट ऑफ, या अगेन डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि अगर दो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स, मतलब जैसे कि अब ये देखो, ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स है, क्या? ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स है, इनमें ये OH एंड ये H अगर हमने निकाल दिया, ओके, तो H2 निकल जाएगा, और H2 निकाल के यहाँ पे इट विल फॉर्म अनहाइड्राइड। ओके, क्या? ये यहाँ पे क्या बनाएगा? अनहाइड्राइड वहां पे। क्लियर है? ओके, उसके बाद में एस्टर, एस्टर का अगेन अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहां पे अल्कोहल के साथ हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में मिलता है। एंड जब हम एसिड का रिएक्शन इथेनॉल या अल्कोहल के साथ करते हैं तो वो वहां पे एस्टर वहां पे फॉर्म करता है। ओके, तो दिस इज अबाउट द एग्जैक्टली रिएक्शन। ओके, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम ले लेते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द अल्डिहाइड कीटोन एंड अल्कोहल एज कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। मतलब मॉलिक्यूलर मास सेम सेम भी होंगे तो वो वहां पे क्या करते हैं? ज्यादा शो करते हैं। उसके बाद में जो भी मोस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, दे आर एग्जिस्ट इन द डाइमर इन द वेपर। ओके, अब डाइमर मतलब क्या होता है? वो वहां पे दो मॉलिक्यूल्स एक जगह पे कंबाइन हो जाते हैं, वेपर्स आर इन अ प्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाइदर डोनेट्स नॉर एक्सेप्ट। ओके, मतलब यहाँ पे ये क्या करते हैं? जैसे कि अब देखो डाइमर कैसे बनाते हैं, क्या डाइमर जो है वो कैसे बनाते हैं? तो देखो, सपोज फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया? COOH ले लिया। क्या ले लिया? COOH ले लिया। और अगर COOH ले लेते हैं तो, सॉरी, CH3COOH अगर ले लेते हैं तो CH3 कुछ इस तरीके से है, C डबल बॉन्ड O एंड OH। ओके, ये एक मॉलिक्यूल हो गया। ओके, वैसे अगर हम दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो बस हमें क्या करना है? उसको एक्सचेंज करना है, डबल बॉन्ड O एंड CH3। ओके, एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। मतलब दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं, इसीलिए मैं इनको क्या बोलता हूँ? डाइमर बोलता हूँ। अब देखो ये दोनों मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए हैं, तो
इसका जो मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मतलब जो मास है, मास क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। एंड हमें पता है अगर मॉलिक्यूलर मास या ये जो है ये अगर वहां पे डबल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो भी होगा वो वहां पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो उसकी वजह से वो वहां पे क्या हो जाता है, डाइमर उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइमर बोलते हैं। क्लियर है। ये जैसे कि देखो, ओके, ये बेसिकली किस में दिखता है, हमें वेपर और अप्रोटिक सॉल्वेंट में दिखता है ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पे बनाता है। इंटर मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में। ओके, इसके अलावा जो भी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं अप टू 4 कार्बन, ओके, एटम्स आर मिसिबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर। ओके, and solubility decreases with the increasing number of carbon. Higher is the carboxylic acids are practically insoluble in the water due to increase in hydrophobic interactions and hydrocarbon part. Carboxylic acids are soluble in less polar organic solvents like benzene, ether, alcohols, chloroform, etc. Okay, so these are the preparation methods of carboxylic acids. Okay, yeah, these are the preparation methods of carboxylic acids. Okay, next जो हमें देखना है, that's the chemical properties of, ओके, अभी देखो जैसे कि COH ग्रुप है, क्या है, COH ग्रुप है। तो यहाँ पे जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, क्या करते हैं, COOH अगर हम ले लेते हैं, ओके, तो एक रिएक्टिविटी आपको मिलेगा OH बॉन्ड के अगेंस्ट, दूसरा रिएक्टिविटी मिलेगा OH के अगेंस्ट, और तीसरा जो रिएक्टिविटी मिलेगा CO के अगेंस्ट। ओके, तो ये बेसिकली तीन प्रॉपर्टीज ये शो करता है। जब वो H+ निकाल देगा तो वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, क्या, एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। इसके अलावा CO लिंकेज वहां पे ब्रेक कर सकता है। ओके, दैट्स अगेन वन ऑफ द प्रॉपर्टी। एंड CO जो है यहाँ पे ये एडिशन रिएक्शन शो करता है, क्या करता है, एडिशन रिएक्शन वहां पे शो करेगा, मतलब एसिडिक नेचर। इसके अलावा एडिशन रिएक्शन जो है वो वहां पे शो करता है। तो सबसे पहले अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर बात करते हैं तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH लिंकेज, मतलब OH जो है उसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होने वाला है। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो इट विल शो द एसिडिक कैरेक्टर। ओके, और हमें पता है कोई भी सब्सटेंस अगर हमने मेटल के साथ रिएक्ट कर दिया और वहां पे अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है तो जो हमारा कंपाउंड है वो क्या करता है, इट विल बिहेव लाइक एसिड। Na जो है या मेटल जो है वो बेस की तरह एक्ट करता है। ओके, मतलब रिएक्शन विथ मेटल्स अगर ले लेते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स इवॉल्व्स अ हाइड्रोजन विथ लोअर SRP मेटल। मतलब अगेन ये एक इंपॉर्टेंट है, देखो जिसका लो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा ऐसे मेटल के साथ, या उसी को हम हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स भी बोलते हैं, उनके साथ वो क्या करता है, एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। और एसिडिक कैरेक्टर शो करके वहां पे हाइड्रोजन गैस जो है वहां पे रिलीज कर देगा। ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली एसिडिक कैरेक्टर। मतलब जब हम OH के लिए लेते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर ले लेते हैं।
उसके बाद में सेकंड जो है अगेन OH लिंकेज के लिए फॉर द रिएक्शन विद द अल्कलीज। रिएक्शन विद द अल्कलीज के साथ अगर हम लेते हैं तो क्या होगा, दैट्स द जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ओके, और NaOH है, NaOH और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होगा तो सॉल्ट एंड वाटर वहां पे मिलेगा, और अगर सॉल्ट एंड वाटर वहां पे मिलता है तो बेसिकली दिस रिएक्शन वी कैन कॉल इट एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, उसके बाद में जो COH ग्रुप है, जैसे हाइड्रोजन वहां से रिलीज कर देगा, हाइड्रोजन रिलीज करने के बाद वहां पे जब O माइनस बन जाता है, O माइनस जब वहां पे शो करेगा, दैट टाइम्स इट विल शोज अ रेजोनेंस। और ये अगर रेजोनेंस शो करता है, क्या करता है, ये अगर रेजोनेंस शो करता है तो रेजोनेंस शो करते करेगा क्या, रेजोनेंस शो करेगा, ओके, तो इट विल शोज अ मोर स्टेबिलिटी, और अगर मोर स्टेबिलिटी शो करता है तो वहां पे हम क्या कंसिडर करते हैं, रेजोनेंस अगर शो करेगा, मोर स्टेबिलिटी शो करेगा, और अगर मोर स्टेबिलिटी अगर शो करता है तो वहां पे वो इजीली H प्लस देगा। क्या करेगा? इजीली H प्लस वहां पे देगा, या इजीली H प्लस देता है। ओके, इसके अलावा इक्विलिब्रियम अगर ले लेते हैं या पीके अगर लेते तो पीके इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ के ए, हम वहां पे लेंगे। ओके, उसके बाद में अगेन स्ट्रॉन्ग एसिड्स have पीके वैल्यूज लेस देन 1। ओके, अगेन ये आयनिक इक्विलिब्रियम वाला है। उसके बाद में यस, ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, अगर हम कंपैरिजन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड फिनॉल्स अगर हम लेते हैं, ओके, तो ये जो है ये हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन कौन ज्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा, तो दैट विल बी डिसाइडेड डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्जुगेट बेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज कार्बोक्सिलेट आयन। ओके, एंड वही अगर फिनॉल का लेते हैं तो वहां पे फिनोलेट आयन लेते हैं। Okay, and it is stabilized by two equivalent resonating structures in which negative charge more is at more electronegative oxygen atom. Okay, where therefore conjugate base of वही अगर phenol लेते हैं तो phenoxide होता है and has non-equivalent resonance structures with the negative charge at the least electronegative carbon. Okay, तो उसकी वजह से that will show the less stability. Okay, उसके बाद में मतलब अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल अगर ले लेते तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन द फिनॉल। ओके, क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में ज्यादा से ज्यादा रेजोनेंस शो होता है। ओके, उसके बाद में एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स अगर हम ले लेते हैं तो देखो, अगर जो कार्बोनिल कार्बन है उसको किस तरीके का ग्रुप अटैच है उसके अकॉर्डिंगली वहां पे डिसाइड होगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो, सॉरी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो जो इलेक्ट्रॉन है, क्या इलेक्ट्रॉन है, ओके, इस कार्बन को जाएंगे, क्या इस कार्बन को जाएंगे। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, इट इज ऑलरेडी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। क्या? इसके पास ऑलरेडी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और अगर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसका मतलब ये अगेन यहाँ पे रेजोनेंस शो करेगा, और रेजोनेंस शो करने की वजह से अगर यहाँ पे कोई डोनेटिंग ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करता है तो इट विल नॉट एक्सेप्ट। ओके, एंड इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप destabilize the carboxylate ion and that's why weakens the acidic nature। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब भी होंगे तब वहां पे वो अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड या अच्छा एसिड वहां पे, स्ट्रॉन्ग एसिड वहां पे एक्ट नहीं करेगा, दैट विल एक्ट लाइक अ वीक एसिड। लेकिन वही अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स खुद के तरफ खींचेगा। जब वो खुद के तरफ खींचता है तो ऑटोमेटिकली कार्बोक्सिलेट एनायन का जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होगा, और अगर ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होता है, क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होता है तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, इट विल शोज अ मोर स्टेबिलिटी, और अगर मोर स्टेबिलिटी लेते हैं तो हम इसको एसिडिक लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कुछ ग्रुप्स दिए हैं, दैट्स ग्रुप इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ग्रुप्स इन द इंक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर। मतलब अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को CF3 अटैच है और Br अटैच है, क्या CF3 अटैच है और Br अटैच है, तो CF3 वाले का जो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, Br वाले का कम होगा। ओके, अगेन इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट वाले सीरीज से भी यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, या अगर ये ले लेते तो CF3 COH इज ग्रेटर देन CCl3
COOH is greater than CHCl2 is greater than NO2 CH2 COH NC, मतलब अगेन ये जो सीरीज है, इसी सीरीज के अकॉर्डिंग हम क्या डिसाइड करेंगे, वहां पे जो एसिडिक कैरेक्टर है वो एसिडिक कैरेक्टर वहां पे डिसाइड करेंगे, क्या करेंगे, एसिडिक कैरेक्टर वहां पे डिसाइड करेंगे। ओके, वही अगर एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स अगर हम ले लेते हैं तो अगेन जो भी फिनाइल और विनाइल है, क्या फिनाइल एंड विनाइल है, ओके, उसकी वजह से और इसका स्टेबिलिटी या रेजोनेंस इफेक्ट वहां पे बढ़ता है। एंड अगेन अगर रेजोनेंस इफेक्ट बढ़ेगा तो वहां पे इंक्रीज इन एसिडिक कैरेक्टर वहां पे होगा, क्या होगा, इंक्रीज इन एसिडिक कैरेक्टर वहां पे होगा। तो ये अगर जैसे कि पैरा ले लिया, क्लोरो ले लिया एंड बेंजोइक एसिड ले लिया, ओके, तो पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड का वहां पे ज्यादा होता है, पैरा क्लोरो बेंजोइक एसिड का उससे कम होता है, बेंजोइक एसिड का उससे कम होता है। क्यों? क्योंकि NO2 इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वही Cl अगर ले लेते तो उससे कम है, एंड बेंजोइक एसिड अगर हम ले लेते तो और अगेन उससे कम है। ओके, अगेन CH3 OCH3, अगेन यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट से के साथ हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका कंपैरिजन जो है वो वहां पे करते हैं। ओके, वही अगर ऑर्थो पोजीशन पे NO2 होगा एंड पैरा पोजीशन पे होगा तो ऑर्थो वाले का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पैरा। अगेन यहाँ पे जब दैट्स NO2 exerts इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इफेक्ट है, अगेन जैसे कि हम क्या ले लेते हैं, ग्रुप्स या जो डिस्टेंस है, ओके, मतलब COH एंड NO2 में डिस्टेंस यहाँ पे कम है, तो उसी हिसाब से अब देखो इन दोनों में भी NO2 है, मतलब सेम ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस कम है और यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसीलिए ये वहां पे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा एज कम्पेयर टू दिस वन। ओके, या इसको हम ऑर्थो इफेक्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्थो इफेक्ट भी बोलते हैं। ओके, ये कुछ आपके लिए रेफरेंसेस है, जैसे कि नाइट्रोबेंजोइक एसिड में ऑर्थो इज ग्रेटर देन, पैरा इज ग्रेटर देन, मेटा इज ग्रेटर देन बेंजोइक एसिड होता है। वही अगर हाइड्रोक्सी मतलब फिनोलिक वाला लेते हैं तो ऑर्थो इज ग्रेटर देन मेटा, बेंजोइक एसिड ग्रेटर देन पैरा होता है। क्लोरोबेंजीन के लिए अगर ले लेंगे तो ऑर्थो मेटा पैरा बेंजोइक एसिड, मिथाइल बेंजोइक एसिड के लिए लेते हैं तो ऑर्थो बेंजोइक एसिड is greater than meta is greater than para। ओके, p नाइट्रो p क्लोरो, अगेन ये उसी सीरीज के ऊपर डिपेंड है। उसके बाद में रिएक्शन विद द मेटल्स एंड अल्कलीज अगर हम ले लेते तो अगेन हमने एसिडिक कैरेक्टर ऑलरेडी देख लिया है। ओके, अनहाइड्रेट्स अगर ले लेते हैं, मतलब रिएक्शन इन्वॉल्विंग COH लिंकेज, ओके, मतलब CO बॉन्ड अगर हमें ब्रेक करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कौन से हैं, जैसे कि H2SO4 ले लिया, ओके, P2O5 ले लिया, ओके, तो ये हमारे क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स है, जो कि क्या करते हैं यहाँ पे, एक का OH एंड एक का H यहाँ पे निकाल देंगे, H2 निकल जाएगा एंड जो दो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो वहां पे अटैच हो जाएंगे। ओके, एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स मतलब क्या होते हैं, ऐसे एजेंट्स वहां पे जो H2 वहां से निकाल देंगे, क्या H2 जो है वहां पे निकाल देंगे, और अगर H2 निकाल देते तो उसको हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स बोलते हैं। ओके, उसके बाद में रिएक्शन विद PCl5 PCl3 एंड SOCl2। ओके, तो जब ये रिएक्शन हम करते हैं तो दे ऑल गिव्स एसिड क्लोराइड। ओके, क्या एसिड क्लोराइड वहां पे ये बनाते हैं, ओके, क्या एसिड क्लोराइड बनाते हैं, एंड SOCl2 इन pyridine इज द बेस्ट क्लोरीन नेटिंग एजेंट है। अगेन इसका रीजन हमने देखा था कि ये जो है, ये यहाँ पे जो भी साइड प्रोडक्ट वहां पे बनाता है वो गैसियस इसमें बनाता है, गैसियस स्टेट में बनाता है, और अगर गैसियस स्टेट में बनाएगा, क्या करेगा, गैसियस स्टेट में वहां पे बनाएगा तो गैसियस स्टेट में सभी के सभी बाय प्रोडक्ट निकल जाएंगे एंड हमें अलग से प्यूरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं गिरेगी, क्या अलग से प्यूरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं गिरेगी।
ओके, तो PCl5 PCl3 SOCl2 वहां पे क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा एस्टरिफिकेशन है। एस्टरिफिकेशन में अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड या फिनॉल्स के साथ भी इसका रिएक्शन कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे एस्टर मिलता है। ओके, अगेन सिंपल है। जो ऑक्सीजन आर ओ एच का जो ऑक्सीजन है, इसका जो लोन पेयर है वो कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, और कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करने के बाद वहां पे वो ये करेगा, ब्रेक करेगा, और ब्रेक करके वहां पे जो भी रिस्पेक्टिव एस्टर है वो वहां पे बनाएगा। क्या रिस्पेक्टिव एस्टर जो है वहां पे बनाएगा। ओके, उसके बाद में रिएक्शन विद अमोनिया है। जैसे कि अगर रिएक्शन विद अमोनिया अगर हम ले लेते हैं, तो इट विल फॉर्म अ रिस्पेक्टिव अमाइड। क्या रिस्पेक्टिव अमाइड वहां पे वो फॉर्म करता है। और जब हम अमाइड को P2O5 के साथ रिएक्शन करते हैं, तो वहां पे CH3CN वहां पे मिलेगा। क्या मिलेगा? CH3CN वहां पे मिलेगा, दैट्स मिथिल साइनाइड। ओके, वही अगर ये अगर ले लेते हैं, तो वहां पे बेंजामाइड वहां पे बनता है। ओके, क्या बेंजामाइड बनता है। एंड अगेन जो कार्बोक्सिलिक एसिड है NH3 है। ओके, अमोनियम थैलेट वहां पे मिलेगा। H2 H2O निकल निकल के वहां पे थैलामाइड वहां पे बनता है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रोसेस है, दैट्स रिगार्डिंग द CO। जो CO ग्रुप है, CO ग्रुप के रिलेटेड रिएक्शंस है। एंड सबसे पहला जो है दैट्स द रिडक्शन है। क्या है? रिडक्शन है। मतलब अगर सपोज हमने कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COH ग्रुप का अगर रिडक्शन कर दिया, तो दैट विल गिव्स डायरेक्टली प्राइमरी अल्कोहल। क्या? प्राइमरी अल्कोहल। ओके, क्या? प्राइमरी अल्कोहल मतलब जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है या B2H6 है, मतलब डाइबोरेन अगर हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का डायरेक्टली कन्वर्जन किस में होता है? प्राइमरी अल्कोहल में होता है। ओके, वही अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड अगर हम ले लेते हैं, NaBH4 अगर लेते हैं, तो इट विल नॉट रिड्यूस द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। वो वहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता है। क्या? कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता है। उसके बाद में रिएक्शंस इन्वॉल्विंग COOH, मतलब COH के लिए बस एक ही रिएक्शन है। ओके, तो वो है डी कार्बोक्सिलेशन। क्या? डी कार्बोक्सिलेशन। अब नाम से पता चल रहा है, डी मतलब रिमूव करना, कार्बोक्सिलेट कार्बोक्सिलेट मतलब वहां पे CO2 जो है वो वहां से निकालने वाले हैं। ओके, मतलब जो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड है, उसका उसको अगर हम वहां पे सोडा लाइम के साथ अगर रिएक्ट करते हैं, तो मिक्सचर होता है सोडा लाइम मतलब NaOH एंड CaO। ओके, तो दैट विल गिव्स अ मतलब वहां पे अल्कीन अल्केन एंड वहां पे CO2 जो वहां पे बनता है। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous solution of sodium salt of fatty acids gives the hydrocarbon which is also known as a Kolb's electrolysis। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? Kolb's electrolysis बोलते हैं। ओके, मतलब यही प्रोसेस हम इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू भी कर सकते हैं। मतलब जैसे कि वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लिया, उसमें रॉड्स डिप कर दिए एंड इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया, तो उससे भी हम ये मेथड्स वहां पे कैरी आउट कर सकते हैं। या दिस इज द आल्सो प्रिपरेशन मेथड्स फॉर द अल्केन। अल्केन को अगर बनाना है, तो ये इससे हम बना सकते हैं। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स अगर हम ले लेते हैं, तो सबसे पहला है ओके, जैसे कि अगर हमने सी अब ये सभी के सभी रिएक्टिविटीज हमने COH ग्रुप के लिए देखे। ओके, मतलब देखो, सबसे पहले रिएक्टिविटी हमने किसके लिए देखा? दैट्स द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन लिंकेज। उसके बाद किसके लिए देखा? कार्बन एंड ऑक्सीजन लिंकेज। ओके, उसके बाद किसके लिए देखा? COOH के लिए देखा। ओके, अब हम किसके लिए देखने वाले हैं? जो अल्किल ग्रुप COH को अटैच है, उसके रिगार्डिंग वहां पे देखने वाले हैं, क्योंकि ये जो है ये हम कंसिडर करते हैं अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन कंसिडर करते हैं, बचा हुआ जो है वो बीटा कार्बन कंसिडर करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम वहां पे लेते हैं। तो हेलोजन सबसे पहला है हेलोजनेशन, दैट्स HVZ। दैट्स द इसको हम हेल वोल्ट वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है? जो अल्फा कार्बन है, क्या जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्फा कार्बन है, उसको हम हेलोजन हेलोजन से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब ये जो हेलोजन से सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब जैसे कि अब ये देखो, ये COH ग्रुप है, दिस इज अवर अल्फा कार्बन। और ये जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन को हम क्या करेंगे? हेलोजन से सब्स्टिट्यूट करेंगे।
अगर हेलोजन से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो दैट वी कैन कॉल इट एज अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, और ये अगर हम ले लेते हैं, क्या ये अगर हम ले लेते हैं तो इसी को हम एच वी जेड वहां पे रिएक्शन बोलते हैं। और रिएजेंट क्या है, H2 रेड फॉस्फोरस एंड H2O। ओके, ये हमारे यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या है, रिएजेंट है। उसके बाद में रिंग सब्स्टिट्यूशन अगर हम ले लेते हैं तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगोज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, एंड जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड है, इट्स अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ओके, या इसी को हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी बोलते हैं। और जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होता है, मेटा पोजीशन पे होता है। क्या होता है, मेटा पोजीशन पे होता है। और अगर मेटा पोजीशन पे होता है तो हम उसको रिंग सब्स्टिट्यूशन वहां पे बोलते हैं। ओके, और वही अगर हेलोजिनेशन अगर हम ले लेते हैं तो दैट्स इट विल शोज द अगेन मेटा कंपाउंड। ओके, वही यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम लेंगे, ओके, तो मिथेनोइक एसिड यूज्ड इन द रबर, टेक्सटाइल, डाइंग, लेदर एंड electroplating industry. वही अगर इथेनोइक एसिड is used as a solvent and as a vinegar in the food industry, and hexandioic acid is used in the manufacturing of nylon 66। ओके, नाइलॉन 66 में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में एस्टर्स ऑफ benzoic acids are used in the perfumes। इसके अलावा सोडियम बेंजोएट is used in the food preservative। इसके अलावा हाइयर फैटी एसिड्स आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ओके, इन सभी के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिगार्डिंग था। ओके, तो यहाँ पे अपना ये जो अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ये जो चैप्टर है ये अपना यहाँ पे खत्म होता है। ओके, उसके बाद हम इसके कुछ पीवाईक्यूज करते हैं। ओके, जैसे कि अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सानल ऑन ओजोनोलिसिस। ओके, मतलब अपने को 5 कीटो कंपाउंड चाहिए, 2 मिथाइल चाहिए एंड हेक्सानल ऑन ओजोनोलिसिस। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली यू हैव टू डू द वन थिंग, ये जो डबल बॉन्ड है इसके अक्रॉस वहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐड कर। ओके, अगेन यहाँ पे सेम थिंग करोगे, मतलब एज पर द क्वेश्चन, एक कीटो होना चाहिए और एक अल्डिहाइड होना चाहिए। ओके, अगेन ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन। ओके, अगेन इधर, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, अगेन इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन। अब देखो, अगर कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कीटोन है, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन अगेन कीटोन है। ओके, मतलब 2 कीटो अपने को नहीं चाहिए। ओके, अब देखो ये वाला कार्बन कार्बन, देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, which of the compound gives 5 keto 2 methyl
हेक्सानल अपॉन हाइड्रोलिसिस। ओके, ये अपना ये है। ओके, तो आपको क्या करना है, जो डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करना है और उसकी जगह ऑक्सीजन डाल देना है दोनों साइड से। तो यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे भी सेम कर दिया, यहाँ पे भी सेम कर दिया और यहाँ पे भी सेम कर दिया। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, अब देखो कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। ओके, और अगर ऐसा है तो इसको हम कीटो बोलते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन। ओके, और उसके साथ ऑक्सीजन, अगेन ये कीटोन हो गया, मतलब दोनों कीटोन है, लेकिन अपने को एक कीटोन चाहिए, एक अल्डिहाइड चाहिए। उसके बाद में ये देखो कार्बन 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 ऑक्सीजन, ये हो गया हमारा कीटोन। और ये जो है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, मतलब ये हो गया हमारा अल्डिहाइड। ओके, बाकी तीनों इसमें हमें यहाँ पे अल्डिहाइड मिलते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे 5 कीटो चाहिए, 2 मिथाइल चाहिए। ओके, एंड अल्डिहाइड एंड कीटो में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में प्रायोरिटी के ऊपर कौन है, अल्डिहाइड है। मतलब हम अल्डिहाइड को कंसिडर करके वहां पे नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पे अगर अल्डिहाइड को कंसिडर करके नंबरिंग करते हैं तो दिस इज द 1, दिस इज द 2, दिस इज द 3, दिस इज द 4, दिस इज द 5 एंड दिस इज द 6th कार्बन। और अगर ऐसा है तो अपने को क्या चाहिए, 5 कीटो, 5 कीटो आ गया। ओके, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल मतलब ये मिथाइल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे आ गया। एंड हेक्सानल, हेक्सानल मतलब 6 कार्बन आ गया। क्लियर है? तो इस तरीके से ओजोनोलिसिस के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, उसके बाद में इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ phosphorus aliphatic carboxylic acids reacts with the chlorine or bromine to yield a compound in which alpha hydrogen has been replaced by halogen. This reaction is known as a HVZ। अभी अभी रिएक्शन हमने यहाँ पे देखा था। ओके, क्या अभी अभी ये रिएक्शन हमने वहां पे देखा था। ओके, उसके बाद में compound A with the molecular formula C10H13Cl gives a white precipitate on adding a silver nitrate. Okay, A on reacting with the KOH with alcoholic gives a B compound as a main product. B on ozonolysis gives C and D, which gives a Canizor reaction, but not a aldol condensation. D gives aldol condensation but not Canizor reaction. अभी ये जो है इट इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन है। देखो सीरीज ऑफ रिएक्शन अगर हम ले लेते हैं तो देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें हेलोजन दिया है, ए कंपाउंड ये है। ओके, अल्कोहलिक KOH अगर ले लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हमें कैसे करना पड़ता है, तो यहाँ पे हमें इसका डीबी फाइंड आउट करना पड़ेगा। डीबी फाइंड आउट करके वहां पे स्ट्रक्चर जो है वो हम वहां पे डिसाइड करें। ओके, उसके बाद में हमें ये मिलेगा। ओके, ओजोनोलिसिस से कीटोन एंड बेंजाल्डिहाइड मिलेगा, मतलब एसीटोन एंड बेंजाल्डिहाइड मिलेगा। और हमें पता है बेंजाल्डिहाइड तो कैनिजोल शो करता है, और ये जो है ये यहाँ पे अल्डोल शो करेगा, एंड जो ये है कैनिजोल है वो वहाँ पे शो नहीं कर सकता। ओके, तो दिस इज अबाउट द टुडेज क्लास। यहाँ पे अपना कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ये जो चैप्टर है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी अपने सिर्फ 2 ही चैप्टर बचे हैं, दैट्स अमाइंस एंड दूसरा जो है वो क्या बोलते हैं अपना बायोमोलिक्यूल्स। ओके, तो अगर आपका कुछ रिक्वायरमेंट है या आपको लगता है कि सर ये चैप्टर हमें थोड़ा अगर आप रिवाइज कर दोगे तो सही रहेगा। ओके, तो आप जस्ट इन्फॉर्म टू द कोऑर्डिनेटर्स, उसके अकॉर्डिंगली वी कैन प्लान द शेड्यूल। Okay, we will discuss in the next.